तू क्या ही काम करती है। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या है ईश्वर, क्या जिंदगी दी है तूने? पहले पूरी जिंदगी खुद पढ़ो, फिर शादी के बाद बच्चों को पढ़ाओ। भगवान, अब तो बच्चे बड़े हो गए, मुझे नहीं आता इतना। माँ 9वीं की मैथ्स की किताब है ये मेरी, अब क्या कर रही है इसके साथ? समझने की कोशिश कर रही हूँ, कल ये वाला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी। तभी बेटी भी आ जाती है। माँ देखो ना, ये शेक्सपियर का ड्रामा समझ में नहीं आ रहा। हाय रे, अंग्रेजी तो मेरी भी ठीक नहीं है, क्या करूं मैं। ठीक है रिया बेटा, तू ये किताब रख दे, मैं सुबह ये चैप्टर कराती हूँ। तभी सास की आवाज गूंजी। जिया, जिया कहाँ हो तुम? और इस समय किताबों में क्या लगी हो? जाओ बच्चे को दूध पिलाओ पहले। जी माँ जी, बस 2 मिनट ये राज का चैप्टर देख रही थी। 2 मिनट, हमेशा 2 मिनट ही बोलती रहती हो। अरे परीक्षा सिर पर आ गई है बच्चों की, दूध नहीं पियेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? वो दिमाग को ताकत चाहिए। तभी ससुर जी हॉल से चिल्लाए। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? बच्चे पढ़ रहे हैं ना? जी पापा जी, राज पढ़ रहा है अपने कमरे में और रिया। दादाजी मैं भी पढ़ रही हूँ, बस मम्मी से ये ड्रामा समझ रही थी। अच्छा है। जिया बेटा ध्यान रखना, इस बार दोनों के अच्छे नंबर चाहिए। राज को साइंस स्ट्रीम में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तभी जिया के पति राकेश ऑफिस से आए। जिया खाना तैयार है, मुझे भूख लगी है। अरे वो तो किताबों में लगी है, खाना कहाँ बनाएगी। जिया आप उठो भी, रसोई में जाओ। माँ जी बस 5 मिनट ये चैप्टर खत्म कर लूं तो। जिया ये सब बाद में, पहले बच्चों का खाना तो बना दो, भूखे पेट कैसे पढ़ेंगे वो? राज अपने कमरे से चिल्लाया। मम्मी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रही, यहाँ आओ ना। मम्मी मुझे भी हेल्प चाहिए। जिया बेटा बच्चों को समय दो, परीक्षा में सिर्फ 10 दिन बाकी है। और खाना भी बनाओ, सब भूखे बैठे हैं। हाँ जिया, मैं भी थका आया हूँ। जिया ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। हाँ आ रही हूँ सब जगह। पहले मैं अपने आप को 3 हिस्सों में तो बांट लूं फिर। क्या बड़बड़ा रही हो, चलो जल्दी करो। जिया रसोई में गई और जल्दी जल्दी खिचड़ी बना दी। थकी हुई थी, दिमाग में मैथ्स के फॉर्मूले घूम रहे थे। खाने की टेबल पर जब सब बैठे, जिया ने सबको खिचड़ी परोसी। ये क्या है जिया, खिचड़ी? हाँ जल्दी में बस यही बन पाई। अरे वाह, रोज खिचड़ी, कल भी खिचड़ी, आज भी खिचड़ी। हम बीमार थोड़ी ना है। स्वाद भी फीका है, नमक कम है। मम्मी मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पराठे चाहिए थे। हाँ मम्मी, मैंने सुबह कहा था पनीर की सब्जी बनाना। जिया तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पूरा दिन किताबों में लगी रहती हो। इसीलिए तो कह रही थी पहले घर का काम फिर पढ़ाई। अब देखो पूरे घर को खिचड़ी खानी पड़ रही है। जिया चुप बैठी रही, आंखों में आंसू आ गए। मम्मी रो क्यों रही हो? ठीक है खा लूंगा मैं। हाँ मम्मी सॉरी। लेकिन सास और ससुर की नाराजगी चेहरे पर साफ दिख रही थी। खाना खत्म होते ही ससुर जी गंभीर हो गए। सुनो बच्चों, अब से परीक्षा तक कोई टीवी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दादाजी मेरा फेवरेट शो। कुछ नहीं, पढ़ाई पहले, बाकी सब बाद में। हाँ, और मोबाइल भी नहीं चलाना। मैंने देखा है तुम दोनों को छुप छुप कर फोन देखते हो। दादी मैं तो बस पढ़ाई के लिए देखती हूँ, यूट्यूब पर लेक्चर। झूठ मत बोलो, मुझे पता है रील्स देखती हो तुम। अब से फोन मेरे पास रहेगा। और सुनो, बाहर खेलने भी नहीं जाना है, ना क्रिकेट ना और कुछ। पापा थोड़ा तो खेल लेने दो, फ्रेश हो जाता है दिमाग। नहीं बेटा, परीक्षा के बाद जितना मर्जी खेलना, अभी सिर्फ पढ़ाई। और हाँ, दोस्तों से मिलना भी बंद, कोई घर नहीं आएगा, तुम भी कहीं नहीं जाओगे। दादाजी लेकिन नेहा ने अपना बर्थडे। परीक्षा के बाद जाना, अभी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके दादाजी। जिया तुम भी ध्यान रखो, इनको पूरा दिन पढ़ाओ। और हाँ, सुबह 5 बजे से उठना शुरू। अर्ली मॉर्निंग स्टडी बेस्ट होती है। राज और रिया ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे उतर गए। 3 दिन बाद। राज अभी तक सो रहे हो? 7 बज गए, 5 बजे उठना था ना। वो दादाजी नींद नहीं खुली। ये क्या बहाना है? जिया कहाँ हो तुम, बच्चों को उठाया क्यों नहीं? जिया रसोई से दौड़ती हुई आई। जी पापा जी, मैं उठाने गई थी लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। रिया कहाँ है? रिया अपने कमरे से आई, हाथ में मोबाइल था। अरे ये क्या मोबाइल? मैंने मना किया था ना। दादी मैं तो बस। चुप। जिया तुमने इसे मोबाइल क्यों दिया? माँ जी मैंने नहीं दिया, शायद इसने अपने पास रख लिया हो। राकेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। क्या हो रहा है सुबह सुबह इतना शोर? अरे बच्चे रूटीन फॉलो ही नहीं कर रहे, ना वक्त पर उठता है ना ठीक से पढ़ता है। जिया तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना इनका ध्यान रखना। पापा मम्मी की गलती नहीं है। तो किसकी है? तुम्हारी?
नहीं मतलब मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता हमें पढ़ाने का। क्या मतलब? पूरा दिन तो घर में रहती है। दादी लेकिन वो रसोई में रहती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है, हमें कब पढ़ाएगी? अरे तो ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी माँ को टाइम मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल सही जिया, दूसरे घरों की औरतें सब संभाल लेती है, तुम क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो पहले ही कहा था, पहले घर का काम निपटाओ फिर पढ़ाओ, लेकिन नहीं, खुद किताबों में लगी रहती हो। माँ जी मैं बच्चों को समझाने के लिए पहले खुद पढ़ती हूँ। बहाने, सिर्फ बहाने। अब देखो परीक्षा करीब है और बच्चे तैयार ही नहीं। जिया ये सब तुम्हारी लापरवाही है, बच्चों का फ्यूचर दांव पर है। देखो बेटा ये फॉर्मूला, जरा रुको मुझे याद करने दो। दादाजी परीक्षा कल है। हाँ हाँ बस ये लगाओ यहाँ। राकेश साइंस पढ़ाता। राज ये वाला चैप्टर ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, चलो तुम रट लो बस। लेकिन पापा समझना भी तो जरूरी है। अरे एग्जाम है, लिख दोगे बस। सास रिया को हिंदी पढ़ाती। देखो बेटा ये कविता का अर्थ मुझे लगता है ऐसा है। दादी लेकिन बुक में कुछ और लिखा है। अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे पता है। परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया। क्या राज तुम मैथ्स में फेल? पापा दादाजी ने जो पढ़ाया सब गलत था। क्या? पर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और साइंस में भी फेल? ये कैसे हुआ? पापा आपने बस रटने को कहा था, पेपर में एप्लीकेशन वाले सवाल थे। रिया रोने लगी। मैं भी हिंदी में फेल हो गई, दादी ने जो पढ़ाया सब गलत था। हाय राम ये क्या हो गया? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो पूरे घर का काम भी कर रही थी और साथ में बच्चे को पढ़ा भी रही थी। सुबह उठकर खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, फिर बैठो पढ़ाने। कोई आसान काम है ये? हाँ तुम्हारी माँ सही कह रही है, इतना सब संभालना मुश्किल है। लेकिन दादी मम्मी भी तो यही सब करती थी। क्या? हाँ दादी, मम्मी भी तो सुबह से रात तक काम करती थी, फिर हमें पढ़ाती थी, रात रात भर जाकर खुद पढ़ती थी, यूट्यूब देखती थी, अपनी फ्रेंड से पूछती थी, फिर हमें समझाती थी। हाँ और हम उनकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे आप ठीक से जानती भी नहीं हो। राकेश चुप हो गया। अरे तो क्या हुआ, उसे तो आना चाहिए था ना सब। दादी आप तो कह रही थी कि काम करके पढ़ाना मुश्किल है, तो मम्मी के लिए भी तो मुश्किल था ना। और मम्मी ने तो छोटे शहर से पढ़ा है, फिर भी कोशिश कर रही थी। आप लोग तो इतने क्वालिफाइड हो, फिर भी हमें पढ़ा नहीं पाए। सबकी बोलती बंद हो गई। तभी दरवाजे की बेल बजी, एक टीचर आया। नमस्ते, मैं शर्मा जी, अपने होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। जी जी आइए आइए, आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे? ठीक है, लेकिन मेरी फीस है 5,000 महीने की, दोनों बच्चों की। अरे कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए बस। शर्मा जी बच्चों के साथ पढ़ने बैठ गए। 2 हफ्ते बाद। पापा ये शर्मा सर तो बस किताब पढ़कर सुना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ पापा, और जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं घर जाकर देखूंगा, अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों ये तो एक्सपीरियंस टीचर है, 10 साल से पढ़ा रहा है। एक्सपीरियंस से क्या होता है पापा, मम्मी तो टीचर भी नहीं थी, फिर भी उनका समझाया हुआ अच्छे से याद रहता था। वो हर सवाल को इतने प्यार से, इतने धीरज से समझाती थी। हाँ और मम्मी रात भर जाकर पहले खुद पढ़ती थी ना, तब समझाती थी। शर्मा सर तो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बच्चों, मैंने भी देखा है वो टीचर सिर्फ टाइम पास करता है और 5,000 रुपया महीने के ले रहा है। इतने पैसे में तो मुझे भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें। राज धीरे से बोला। पापा मम्मी को बुला लो ना, वो पढ़ाए तो हमें अच्छा लगता है। जिया उसी समय चाय लेकर आई, उसकी तबीयत अब ठीक थी। मैं तो। जिया बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। जिया डरते हुए बैठ गई। जिया हम सबने बहुत बड़ी गलती की, हमने तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। तुम रोज सुबह से रात तक घर का काम करती थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकालती थी। रात रात भर खुद पढ़ती थी, अपने दोस्तों से पूछती थी, यूट्यूब देखती थी, और हम तुम्हें ही कोसते रहे। बेटा जिया मैंने सोचा था कि IIT की डिग्री से सब आ जाएगा, लेकिन जब मैं खुद पढ़ाने बैठा तब समझा कि कितना मुश्किल है। तुम रोज ये करती थी, इतना काम करने के बाद भी। सास की आंखों में आंसू आ गए। जिया बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारे शहर को छोटा बताया, लेकिन जब मैं खुद रिया को पढ़ाने बैठी तब समझी कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। प्यार, धीरज, मेहनत, ये सब चाहिए, और ये सब तुम में था। रिया जिया के पास आकर बैठ गई। मम्मी सॉरी, हमने आपको बहुत बुरा कहा। आप जो पढ़ाती थी वो दिल से समझ आता था,
प्लीज मम्मी आप फिर से मैं पढ़ाओ ना। हाँ मम्मी आपके बिना पढ़ाई में मजा ही नहीं आता। जिया रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं जिया, तुमने सबसे ज्यादा किया। तुमने घर संभाला, बच्चों को प्यार दिया और उन्हें पढ़ाया भी। हम सबको तुम पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। और अब से तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। तुम बच्चों को पढ़ाओ, हम घर के बाकी काम में हाथ बटाएंगे। हाँ बेटा, मैं खाना बना लूंगी, तुम बच्चों के साथ वक्त बिताओ। जिया मुस्कुराई। राज और रिया ने माँ को गले लगा लिया। अब घर वालों को समझ में आ गया कि एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देती, वो उन्हें संवारती है, पढ़ाती है, बड़ा करती है। उसकी मेहनत को कभी कम मत आंकिए। डिग्री से इंसान नहीं बनता, प्यार, धीरज और मेहनत से बनता है। और ये सब एक माँ में होता है। घर की हर औरत, हर बहू, हर माँ जो घर संभालते हुए भी बच्चों का भविष्य बनाती है, वो सबसे बड़ी टीचर है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कोई भी पेड टीचर, कोई भी बड़ी डिग्री माँ के प्यार और मेहनत की जगह नहीं ले सकती। देखो बेटा, ये फॉर्मूला जरा रुको, मुझे याद करने दो। दादाजी परीक्षा कल है। हाँ, बस ये लगाओ यहाँ। राकेश साइंस पढ़ाता। राज ये वाला चैप्टर ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो तुम रट लो बस। लेकिन पापा समझना भी तो जरूरी है। अरे एग्जाम है, लिख दोगे बस। सास रिया को हिंदी पढ़ाती। देखो बेटा, ये कविता का अर्थ मुझे लगता है ऐसा है। दादी लेकिन बुक में कुछ और लिखा है। अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे पता है। परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया। क्या राज, तुम मैथ्स में फेल? पापा, दादाजी ने जो पढ़ाया सब गलत था। क्या? पर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और साइंस में भी फेल? ये कैसे हुआ? पापा, आपने बस रटने को कहा था, पेपर में एप्लीकेशन वाले सवाल थे। रिया रोने लगी। मैं भी हिंदी में फेल हो गई, दादी ने जो पढ़ाया सब गलत था। हाय राम, ये क्या हो गया? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो पूरे घर का काम भी कर रही थी और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रही थी। सुबह उठकर खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, फिर बैठो पढ़ाने। कोई आसान काम है ये? हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है, इतना सब संभालना मुश्किल है। लेकिन दादी, मम्मी भी तो यही सब करती थी। क्या? हाँ दादी, मम्मी भी तो सुबह से रात तक काम करती थी, फिर हमें पढ़ाती थी, रात रात भर जाकर खुद पढ़ती थी, यूट्यूब देखती थी, अपनी फ्रेंड से पूछती थी, फिर हमें समझाती थी। हाँ, और हम उनकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे आप ठीक से जानती भी नहीं हो। राकेश चुप हो गया। अरे तो क्या हुआ, उसे तो आना चाहिए था ना सब। दादी, आप तो कह रही थी कि काम करके पढ़ाना मुश्किल है, तो मम्मी के लिए भी तो मुश्किल था ना। और मम्मी ने तो छोटे शहर से पढ़ा है, फिर भी कोशिश कर रही थी। आप लोग तो इतने क्वालिफाइड हो, फिर भी हमें पढ़ा नहीं पाए। सबकी बोलती बंद हो गई। तभी दरवाजे की बेल बजी। एक टीचर आया। नमस्ते, मैं शर्मा जी, आपने होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। जी, आइए। आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे? ठीक है, लेकिन मेरी फीस है 5,000 महीने की, दोनों बच्चों की। अरे कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए बस। शर्मा जी बच्चों के साथ पढ़ने बैठ गए। 2 हफ्ते बाद। पापा, ये शर्मा सर तो बस किताब पढ़कर सुना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ पापा, और जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं घर जाकर देखूंगा, अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये तो एक्सपीरियंस टीचर है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस से क्या होता है पापा? मम्मी तो टीचर भी नहीं थी, फिर भी उनका समझाया हुआ अच्छे से याद रहता था। वो हर सवाल को इतने प्यार से, इतने धीरज से समझाती थी। हाँ, और मम्मी रात भर जाकर पहले खुद पढ़ती थी ना, तब समझाती थी। शर्मा सर तो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बच्चों, मैंने भी देखा है वो टीचर सिर्फ टाइम पास करता है और 5,000 रुपया महीने के ले रहा है। इतने पैसे में तो मुझे भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें। राज धीरे से बोला। पापा, मम्मी को बुला लो ना, वो पढ़ाए तो हमें अच्छा लगता है। जिया उसी समय चाय लेकर आई। उसकी तबीयत अब ठीक थी। मैं तो। जिया बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। जिया डरते हुए बैठ गई। जिया, हम सबने बहुत बड़ी गलती की। हमने तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। तुम रोज सुबह से रात तक घर का काम करती थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकालती थी। रात रात भर खुद पढ़ती थी, अपने दोस्तों से पूछती थी, यूट्यूब देखती थी, और हम तुम्हें ही कोसते रहे। बेटा जिया, मैंने सोचा था कि IIT की डिग्री से सब आ जाएगा, लेकिन जब मैं खुद पढ़ाने बैठा तब समझा कि कितना मुश्किल है।
तुम रोज ये करती थी, इतना काम करने के बाद भी। सास की आंखों में आंसू आ गए। जिया बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारे शहर को छोटा बताया, लेकिन जब मैं खुद रिया को पढ़ाने बैठी तब समझी कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। प्यार, धीरज, मेहनत, ये सब चाहिए, और ये सब तुम में था। रिया जिया के पास आकर बैठ गई। मम्मी सॉरी, हमने आपको बहुत बुरा कहा। आप जो पढ़ाती थी वो दिल से समझ आता था। प्लीज मम्मी, आप फिर से मैं पढ़ाओ ना। हाँ मम्मी, आपके बिना पढ़ाई में मजा ही नहीं आता। जिया रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं जिया, तुमने सबसे ज्यादा किया। तुमने घर संभाला, बच्चों को प्यार दिया और उन्हें पढ़ाया भी। हम सबको तुम पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, और अब से तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। तुम बच्चों को पढ़ाओ, हम घर के बाकी काम में हाथ बटाएंगे। हाँ बेटा, मैं खाना बना लूंगी, तुम बच्चों के साथ वक्त बिताओ। जिया मुस्कुराई। राज और रिया ने माँ को गले लगा लिया। अब घर वालों को समझ में आ गया कि एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देती, वो उन्हें संवारती है, पढ़ाती है, बड़ा करती है। उसकी मेहनत को कभी कम मत आंकिए। डिग्री से इंसान नहीं बनता, प्यार, धीरज और मेहनत से बनता है, और ये सब एक माँ में होता है। घर की हर औरत, हर बहू, हर माँ जो घर संभालते हुए भी बच्चों का भविष्य बनाती है, वो सबसे बड़ी टीचर है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कोई भी पेड टीचर, कोई भी बड़ी डिग्री माँ के प्यार और मेहनत की जगह नहीं ले सकती।